यूक्रेन में रूसी सेना के विजय की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। इस वक्त रूसी सेना हर दिन यूक्रेन की 28 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रही है। पुतिन पलटन उस प्रोकोवस्क पर विजय पताका फहराने के करीब पहुंच गई है, जिसको बचाने के लिए यूक्रेन ने कुर्स्क में आक्रमण किया था। लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का कुर्स्क षड्यंत्र न सिर्फ नाकाम हो गया है, बल्कि अब यूक्रेन पर कई प्रांतों को खोने का खतरा भी मंडराने लगा है। इस वक्त अगर सबसे खतरनाक लड़ाई कहीं हो रही है तो वो है डोनेट्स्क का पोक्रोवस्क फ्रंट। पोक्रोवस्क में रूसी सेना बहुत ही विध्वंसक हमले कर रही है। कीव जीतने से पहले रूस डोनेट्स्क पर विजय का परचम फहराना चाहता है। रूस पोक्रोवस्क पर फैब 3000 बमों से विध्वंसक हमला कर रहा है। उधर रूस की पैदल सेना जमीन से धावा बोल रही है। रूसी फौज ने पोक्रोवस्क के करलोवका गांव पर कब्जा कर लिया है। पोक्रोवस्क के पास ही रूस ने कई जगहों पर यूक्रेनी ठिकानों को घेर लिया है। रूस के विध्वंसक आक्रमण के बाद पोक्रोवस्क में हालात बहुत खराब हो गए हैं। यूक्रेनी सेना का मनोबल बढ़ाने और हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेनी सेना अध्यक्ष पोक्रोवस्क पहुंचे। पोक्रोवस्क पहुंचे यूक्रेनी सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिर्स्की ने कहा कि रूस के हमलों की वजह से पोक्रोवस्क में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये रूसी पोक्रोवस्क की विध्वंसक जंग है, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में घुसपैठ का बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस बात का खुलासा खुद यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने किया था। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क में ताकत झोंकना ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के लिए उल्टा पड़ गया है। जिस पोक्रोवस्क को बचाने के लिए यूक्रेन ने इतना बड़ा जोखिम उठाया था, अब उसी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पोक्रोवस्क में रूस का सैन्य ऑपरेशन रुकने के बजाय और भी तेज हो गया है। इतना तेज कि अगले कुछ दिनों में इस पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। सवाल यही है कि आखिर पोक्रोवस्क पर रूसी फौज कब्जा क्यों करना चाहती है? अगर इस इलाके पर रूस का कब्जा हुआ तो युद्ध क्यों और कैसे बदल जाएगा, अब इसे समझने की जरूरत है। पोक्रोवस्क यूक्रेन की जंक्शन सिटी है। ये रोड और रेल का बहुत बड़ा हब है। पूर्वी फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के लिए सप्लाई का बड़ा सेंटर है। यहीं से यूक्रेनी सेना को हथियार रसद की सप्लाई होती है। रूस के टारगेट पर पोक्रोवस्क से कोस्तियानविका और जोड़ने वाली सड़क और रेल लाइन बताई जा रही है। रूस कोस्तियानविका सड़क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। भीषण हमले के साथ पोक्रोवस्क पर कब्जा करने का प्रयास है। पोक्रोवस्क पर कब्जा हुआ तो रूसी सेना चासिफकार कोस्तियानविका की सप्लाई को लाइन को काट देगी और बाखमुट, होरोदिवका और बुहेल्जर का सप्लाई रूट भी काट दिया जाएगा। इसके बाद रूस के लिए पूरे डोनेट्स्क पर कब्जा आसान हो जाएगा। सिर्फ पोक्रोवस्क में ही नहीं, रूसी सेना ने एक साथ कई फ्रंट पर हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और सूमी में बारूदी वज्रपात हो रहा है। लुहांस्क के स्तेलम खोक्का में रूस ने यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया।
लुहांस्क में रूसी सेना ने भीषण हमला कर 2 गांवों पर कब्जा कर लिया। क्रेमेनिया में रूस ने यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव के कोपियांस्क में रूस ने फैब 500 बमों की बरसात की। कोपियांस्क में रूस के हमले में 17 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी सेना को डोनेस्क फ्रंट पर भी लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को मिटाते हुए रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। सूबी में ही ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन के रडार और सैन्य वाहन को जला दिया। डोनेस्क में भी रूसी सेना ने 2 इलाकों पर विजय का परचम फहरा दिया। Чтобы было меньше обстрелов по Донбассу! Ура! डोनेस्क के तोरस्क में रूस ने उस इमारत को तबाह कर दिया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। चासिव यार के 40% भूभाग पर अब रूस का कब्जा कायम हो चुका है। रूस की सेना अब हर दिन यूक्रेन के 28 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रही है। जुलाई में रूसी सेना हर दिन 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर रही थी। 15 अगस्त को यह रफ्तार बढ़कर हर दिन 11 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गई। लेकिन अगस्त के अंत में रूसी सेना हर दिन 28 वर्ग किलोमीटर की धरती पर कब्जा कर रही है। विध्वंस की यह वो रफ्तार है जो ऐलान कर रही है कि रूस के वज्रपात से अब यूक्रेन की राजधानी कीव का बचना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।